सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो भाई आज हम करने वाले हैं Q&A, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे और मैं जनरली जो भी थोड़े से अटपटे क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब मैं नहीं देता हूँ कमेंट्स में। कोई फ़ायदा भी नहीं किसी, क्योंकि किसी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं वीडियो में बोल देता हूँ बहुत बार, पर जो सही होते हैं मतलब जो रियल लाइफ में तो ये कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन। हाँ मतलब जहाँ मतलब एक्सप्लेन करने वाली जगह वहाँ करो ना जहाँ समझ में आए। कमेंट्स में किसी को तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ फिर मुझे मैं किस लैंग्वेज में बता रहा हूँ, किस मतलब एक्सप्रेशन के साथ बता रहा हूँ। टाइप करते हो, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देता ना, उन्हें लगता है कि कहीं एरोगेंट होकर नहीं बोल रहा हो वो वाली। कभी कोई बात मैं बहुत नॉर्मल भी बोल रहा होता हूँ, टोन नहीं पता चलता ना। टोन नहीं पता चलती, इसलिए हम यहाँ जवाब देंगे, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं बहुत सारे जो है अभी। अच्छा लाइट इधर की चली गई, चलो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे लग रहे हैं हम, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके, बहुत लोग जो है कंफ्यूज चल रहे थे। अभी बहुत लोग नए आए हैं इसमें, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो चल रहे हैं वो नए लोगों के ही हैं। पुराने लोगों को तो सब ज़्यादातर चीज़ें पता ही है, क्योंकि पुराने लोग पहले से हमें जानते हैं। हमें जब से जानते हैं, जब हम पे कुछ नहीं था, हमने शुरुआत करी थी अपने करियर की जब शादी भी नहीं हुई थी। उससे पहले से भी जानते हैं बहुत लोग तो मेरे को, सेवन को भी, ठीक है। फिर हमने शादी की हुई, फिर बच्चे हुए, तो वो सारी जर्नी उन्होंने देखी हुई है, ज़ूरू का आना, वो सब चीज़ें। तो उनको पता है कि हम कैसे हैं, क्या सोचते हैं। और आदमी का पता चल जाता है ना, 2-4 साल जब हम उसके साथ रहते तो उसका सोच तुम्हें पता चल जाती। अभी मैं इतना एक्सप्लेन भी नहीं करता, पहले मैं फिर भी लोगों को बताता था। तो अब वो वाली बात है, तो अब लोगों को लगता है कि ये कुछ भी बोलता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। तो हाँ, तो सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन ये है, आज हम नाम नहीं लेंगे किसी का। हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एक ही तरीके के क्वेश्चन। तो मैंने लगभग वो पढ़ लिए हैं। तो मैं उसमें से जो सही क्वेश्चंस हैं उनको मैं लगभग बता दूंगा। एक आध मैं पढ़ूंगा तो आप समझ जाना कि किसका था, बाकी उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं सबके, ठीक है। हाँ, सिमिलर ही है। अच्छा, सबसे पहला ही मतलब सबसे ज़्यादा आई थिंक लग रहा है यही है, सबसे ऊपर यही आया हुआ है। आगे बेबी बॉय के लिए प्लान है कभी इन फ्यूचर? अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी बेटी काफ़ी है और बेटा क्या, और बेटी शुभ, सब एक बेटी सब पे भारी। अच्छा, मतलब आगे बेबी बॉय का प्लान है या नहीं। तो देखो ये बहुत पर्सनल है ना, कि हमारा क्या प्लान है क्या नहीं है। मैं जनरली बताता नहीं हूँ किसी को, ठीक है, क्योंकि भाई ये सबका अपना अलग अलग है भाई बहुत। अब मुझे आप बच्चा पैदा करोगे, पहले मुझे थोड़ी बताओगे कि मैसेज करके भैया हम बच्चा पैदा करने जा रहे हैं, तो वो नॉर्मल सी बात है, तो कोई भी किसी को नहीं बताए, है ना। तो ये बहुत पर्सनल है, सबकी चॉइस होती है। किसी को बेटा बेटी तो किसी के हाथ में होता ही नहीं। अगर ऐसे हाथ में होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, और अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बच्चा करना ही नहीं चाहते। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी लोग जज करते हैं, बट वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, अपनी चॉइस है। उन्हें नहीं करना, वो उनकी है। अब उसके वो मेरी नज़रों में वो गलत हो सकते हैं या किसी की नज़रों में गलत हो सकते हैं, पर वो खुद की नज़रों में सही है, तो वो सही है। किसी की नज़रों से क्यों, क्या फर्क पड़ता है, कोई लेने देने तो नहीं है। सब जैसे नहीं होते। तो ये जो बहुत पर्सनल है अभी, और हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। हमने कभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं करा कि लड़का ही होगा या लड़की ही होगी या ऐसा कुछ। पहली बार में भी ऐसा नहीं था, दूसरी बार में भी ऐसा कुछ नहीं था। पहली बार में एक हम अजम्पशंस लगाते हैं, मतलब एक वो ना, एक गैस करते हैं कि पहले ये हुआ है, दूसरी बार ये हो सकता है, ये होगा। पर आदमी ये पता है, सबको पता है, जो माँ बाप होते हैं ना और उनकी फैमिली होती है, वो पहले से प्रिपेयर होती है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी फैमिलीज पहले से प्रिपेयर होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। आपकी भी होंगी। हाँ, अब जो कोई करने जा रहा है तो ऐसा कोई थोड़ी है कि भाई ये तो बस ये तुक्का है कि कुछ भी हो सकता है, तो पहले से प्रिपेयर होते हैं। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी को दुख होगा, पर कैसे दुख हो सकता है, उसका बच्चा है यार, माँ बाप का बच्चा है, वो उसको कैसे दुख हो सकता है। तो एक ये क्वेश्चन था कहीं में, मतलब मेरे को एकदम आया कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दुख हुआ होगा इनके, तो लड़का नहीं हुआ लड़की हुई। अगर और ये कमेंट ज्यादातर ना ये लड़कियों का है। हाँ, ज्यादातर है लड़कियों का है। तो मतलब ये चीज मुझे समझ में नहीं आती कि हाँ, क्यों दुख होगा भाई, आपके घर वालों को दुख होता है आपके पैदा होने से? तो नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है भाई, कोई किसी को दुख नहीं होता, ठीक है। सब जब आप बच्चा हाथ में लेते हो ना, तो आपको एक अलग फीलिंग आती है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है। और पता है, चलो आगे इसका आगे क्वेश्चन है, उसमें जवाब दूंगा बहुत सारे। इनका जवाब से तो पर तो अभी कोई ऐसा कोई पर्सनल है, अभी हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं, आगे का हमारा कोई प्लान नहीं है वैसे, मुझे ऐसा लगता है। हम कंसीव नहीं करेंगे अब, ठीक है। पहली बात तो देखो, चलो अब एक ही क्वेश्चन से लगता है सारे क्वेश्चन ही अपने आप ही क्लियर होते चले जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। तो देखो पहले तो ये मखाना खा लो। अच्छा, मखाना खाते खाते बताएंगे आपको। तो देखो जब शुरू हुई थी ना, उसके बाद जब मैंने इसको इसकी हालत देखी थी, जब ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रही थी वहाँ पर, और उसके बाद मैं इसको देखा था, तो मतलब मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था इसको देख के। वो वीडियोस में भी है, बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया यार कैसे आपका पति कितना प्यार करता है, वो सब चीज़ें उस टाइम दिखा, अब तुम्हें कुछ और दिख रहा है, अच्छा है।
तो वही वाली बात है ना, पुराने लोग जो जानते हैं कि क्या होता है। और किसी का प्यार कहीं रोने से या ना रोने से वो नहीं होता, सबका अलग अलग तरीका होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो बिल्कुल किसी को देख के कुछ भी नहीं होंगे, वो चुपचाप एक कमरे में एक जगह खड़े रहेंगे और बहुत अलग स्ट्रिक्ट लगेंगे तुम्हें देखने में, पर वो पीछे कितनी केयर करते होंगे उनको ही पता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे पापा हैं। हाँ, तो सबका अलग होता है दिखाने का। वो तो पहला हमारा ये था कि हमने रूरू के बारे में हमने सोचा कि भाई एक बच्चा करेंगे, तो हुआ। तो मैंने इसकी जब हालत देखी तो उसके ही बाद मैंने उसको मना कर दिया था हाँ कि भाई अब हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। क्लियरली बोल दिया था मुझे उसके होते ही, मतलब नेक्स्ट डे, और कि मैं तुझे इस हालत में नहीं देख मैं नहीं देख सकता इसको, है ना। तो अब नहीं करेंगे। तो वो सॉर्टेड था कि हमें नहीं करना दूसरा बच्चा, और वो कई टाइम तक वही चलता रहा कि नहीं भाई हमें नहीं करना, पर मुझे एक बड़ी फैमिली चाहिए। ये भी पहले से सॉर्टेड था हमारा, ये मुझे भी चाहिए, है ना। हम दोनों को हाँ, चाहिए। तो हमारी एक फैमिली वो था कि हमें कम से कम 3-4 बच्चे चाहिए, पर इससे मैंने इसे बोला था कि अब हम कंसीव नहीं करेंगे, जो पहला बच्चा होगा ना तो हम उसको नहीं करेंगे कि भाई कि एक हो गया बस बहुत है, तेरी हालत हमने देख ली बस ठीक है, अब हम अडॉप्ट करेंगे, ये हमने सोचा हुआ था। और ये बहुत सारे लोगों को पता है, जो पुराने लोग हैं। नए लोगों को अब क्या ही बोलो, अब सारी वीडियोस देख लो भाई जाके 2-3 साल की, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो वो है कि पहले से मेरे क्लियर था कि भाई दूसरा बच्चा हम नहीं करेंगे, पर ये जो दूसरा बच्चा हमने किया, अब ये भी बहुत पर्सनल है, हमारी मर्जी, हम करें ना करें पहली बात तो, ठीक है। पर हाँ, उसमें कहीं ना कहीं जो है ना, वो सिमरन ने मेरे को बोला कहीं ना कहीं नहीं, इसने तो साफ मना कर दिया था कि भाई हम नहीं करेंगे। मैंने इसके मम्मी पापा तक को मना लिया था कि भाई नहीं, मैं नहीं चाहता, मेरी बीवी का पेट कटे बार बार, मैं नहीं चाहता। मान भी गए थे। सब कह रहे थे कि हाँ क्या फर्क पड़ता है। पहले अडॉप्शन के थोड़े से माँ बाप क्या होता है भाई, नहीं वो चाहते कि नहीं यार 2 बच्चे तो करो, 3 बच्चे तो करो। माँ बाप हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल है। हमारी जो पुरानी जनरेशन है उनके उनमें है ये कि हमारा अपना खून होना चाहिए, अपना वारिस होना चाहिए, क्योंकि हम भी खुद 3 है, मैं मेरी 2 बहनें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे मुझे लगता है हमारी जनरेशन ऐसा नहीं सोचती। हाँ, मेरे ताऊ जी के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, सबके 4, और सबके ऐसी बात नहीं है कि लड़का नहीं हो रहा था, उनका सबसे पहला ही ये लड़का है, उसके बाद 4 बच्चे हैं उनके, ठीक है। तुम अपने केस में देखो ना, मेरे केस में देखो, मैं पहला ही लड़का हूँ अपने माँ बाप का, उसके बाद 2 लड़की हैं, तो ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ लड़का ही चाहिए था, समझ में आया। और मेरी मम्मी है, हाँ, उनको कोई भाई नहीं है, उनको कोई भाई 3 बहनें हैं। 3 बहन है, तो क्या हो गया भाई। मेरे पापा हैं, वो 3 भाई हैं, उनकी कोई बहन नहीं है। कितना कितना वियर्ड है तो ये। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आदमी लड़का लड़के के लिए ही ऐसा कर रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ऐसा नहीं होता, हो सकता है कहीं होता भी होगा, बहुत जगह होता भी है ना, ऐसा होता है। हाँ, पर हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि हमारी फैमिली में ना ये सब चीज़ें बहुत वो है। तो हमने पहले सोच रखा था कि हमें लड़का लड़की दोनों ही चाहिए, पर हम पहला बच्चा करेंगे तो अच्छा जी फोन है, तो पहला बच्चा हम करेंगे, और वो हमने किया। उसके बाद में उसकी हालत देखी, मैंने कहा भाई अब नहीं करेंगे भाई दूसरा बच्चा, क्योंकि हमें लगा था कि शायद नॉर्मल डिलीवरी होगी पहले वाली, हाँ, बट वो नहीं हुई। नॉर्मल होती तो हो सकता है हम फिर तो 4 भी कर लेते खुद ही, ठीक है, क्योंकि फिर तो चलो ठीक है, पर मुझे नहीं। फिर उसके बाद ये लगा कि नहीं यार, ऐसे पेट वेट फाटने वाटना मुझे पसंद नहीं है, बेबी के साथ ऐसे खिलवाड़ करना, ठीक है, तुम ज्यादा वो मत हो। तो मैंने फिर कहा कि भाई हम नहीं करेंगे। तो फिर उसने बोला, इसने वो दूसरे टाइम के लिए इसने वो किया कि नहीं यार हमें 2 तो हमें ट्राई करने चाहिए थे यार, वो नहीं ऐसे करके कहीं ना कहीं ना, मतलब 2 बच्चे होने चाहिए। हाँ, तो इसने फिर कहा कि चलो ठीक है, तो फिर वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई। फिर हमने 2 बच्चे किए, और ये सोच के कभी नहीं किया था कि लड़का ही होगा। हमने सबने गैस किया था पहली बार। देखो मैंने खुद पहली बार जब शुरू हुई थी तो पूरे सबने लड़का गैस किया था, हाँ। बस ये एक अकेला मैं था कि मैंने लड़की गैस करी थी कि पहली बार हमारी लड़की होगी, तो रो हुई थी, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट टाइम में तो मुझे भी लगता था कि शायद वो बॉय है, हाँ, तो उस टाइम पे मुझे लगता था लड़की है, तो उस टाइम पे लड़की हुई। इस बार मुझे लगता था लड़का होगा, पर इस बार उनको लगता था कि लड़की होगी, तो लड़की हुई। इस बार मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी, याद है ना, मैं तुझे कहती थी मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि बेबी गर्ल है। तो किसी के सोचे से कुछ नहीं होता, पर ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा अगर मुझे लड़का ही चाहिए होता तो मैं पहली बार में ही लड़का ही सोचता, समझ में आया। तो उस टाइम पे मैंने पूरी फैमिली में, इसकी फैमिली अपनी फैमिली है, वैसे अकेला मुझे लगता नहीं इतनी सफाई देने की जरूरत है, नहीं, पर नए लोग हैं ना, नए लोगों को थोड़ा बता देते हैं, है ना। तो वो वाली केस था। अभी हम कहाँ का चल रहे थे, हम कहानी से भटक जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से बोले ना। एग्जैक्टली। हाँ, तो अभी ये है कि दूसरे का हमने ऐसा कुछ था नहीं, उसने कहा कि ठीक है करते हैं। और फिर उसके बाद जो 4 बच्चे, मैं बोलता हूँ कि हम 4 बच्चे करेंगे। 4 बच्चों का मतलब है हम अडॉप्ट करने की बोलते हैं कि हम अडॉप्ट करेंगे 4 बच्चे। और ये मैंने बहुत पहले वीडियोस में बोल रखा है, तो वो तो हम 4 क्या हो सकता है, हम 5 भी करें। हम उनको जो है कहीं ना कहीं उनका ख्याल रख सकते हैं, उनको अच्छी परवरिश दे सकते हैं, उस लायक हैं, भगवान ने हम उस लायक बनाया है। और आगे कहीं ना ये एक मेजर रीजन है कि
हम कमा पा रहे हैं और हमें लगता है कि हम अच्छा कमाते हैं तो हम इतने बच्चे पाल सकते हैं, इसीलिए हम इतना वाइड सोच पा रहे हैं बड़े आराम से। वरना देखो आज के टाइम में ना एक बच्चे के भी खर्चे उठाना बहुत भारी बहुत बात भारी बात भाई। तुम जॉब कर रहे हो और उसके बहुत बाद उसको मुश्किल है देखना, यार। हमारे पास परिवार भी है, पता है हमारे पास लोग भी हैं, और कि हम ये भी नहीं है कि जब हम में हम से कोई बाहर नहीं जाता जॉब- काम करने, हाँ, हम हमारा- अपने बच्चों के लिए 24/7 हम अवेलेबल घर पे हैं। ही रहते हैं, हमारा सारा काम घर से होता है, हमारा एक रूम में ज्यादातर सारा काम हो जाता है, तो हमारे ये एक बच्चे बहुत बड़ा रीजन है हमारी सोच हाँ। चेंज होने का। याद है तुम्हें शादी के बाद मैं क्या कहती थी कि यार दीदी हम बच्चे नहीं करेंगे यार। हाँ मैं लिटरली ऐसी थी कि यार मुझे नहीं चाहिए बच्चे, मेरे को कोई आज ऐसा वो नहीं था, बट पता नहीं जब हो जाते हैं तो देन यू रियलाइज कि नहीं बच्चे होने कितने जरूरी हैं। और एक परिवार में जब तुम रहते हो ना, जो जॉइंट फैमिली में रहेगा उसको पता चलता है कि जो बड़ी फैमिली का क्या मजा है ना। जो लोग भी जॉइंट फैमिली रहते हैं उनको पता होगा, जॉइंट फैमिली में ऐसी बात नहीं है कि कभी किसी का मुंह बन रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पर उनको सॉल्व करने में, उनके साथ रहने में जो मजा है ना, तुम बोर नहीं हो है ना, सकते। वो जॉइंट फैमिली में देखना। सबसे कम बंदा जो है ना, जो जॉइंट फैमिली रहेगा ना, वो डिप्रेशन या किसी में जाता है ना। अगर वो जाता भी है तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है कि भाई जा सकता है, वो कहीं भी कोई भी जा सकता है, पर अगर वो जा रहा है तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा क्योंकि उसके पास लोग हैं। पर एंजाइटी भी होती है ना, हाँ। तो कभी कोई पूछ रहा है, कभी कोई पूछ रहा है कि बेटा तू ये कर ले, तू हाँ, ये खा तो ले, वो- तू ऐसा कर। तो थोड़े दिन लगते हैं पर ठीक हो overcome जाता है। करने में, पर तुम नॉर्मल हो जाते हो बिल्कुल। पर जो बंदा अकेला ही है वो किससे बात करे, क्या बात करे, तो वो वाली बात है। इसलिए वो पहले से हमारा क्लियर था कि हमें एक बड़ी फैमिली चाहिए और कम से कम हम रहें 7, 8, 10 बंदे। हमने तो खुद पहले ये भी सोच रखा था हम एक बस लेंगे जिसमें हम घूमने जाया करेंगे, ये बहुत पहले प्लान है हमारे। हाँ काइंड ऑफ वो जो हम साथ साथ है मूवी है, हाँ वैसे हमें वाली। वैसा कुछ चाहिए। तो और वो कहीं ना कहीं हमें मूवी अच्छी भी लगती है वो वाली, तो तो वहीं से वो लगता है वो वाली सोच है अपने अंदर। ठीक है, तो वो है कि हमें जॉइंट फैमिली में रहना है, साथ में रहना है। हमने ये भी सोचा हुआ है, अभी तो चलो अब 1-2 प्लान बता रहा हूँ तो फिर ये भी बता देता हूँ। हमने ये भी सोचा हुआ है कि हम कुछ टाइम बाद ही, और अभी हम यहाँ भी देख रहे थे मेरठ में भी हम ज़मीन देख रहे थे कि कहीं खेत वगैरह हमें मिल जाए जहाँ पे एक बड़ा सा फार्म हाउस बनाए और हम पूरी फैमिली वहीं शिफ्ट हो जाए। हम प्रिया को भी वहीं शिफ्ट कर लें अपने साथ, क्योंकि प्रिया का की जो अब काम है वो अब यहाँ आसपास ही है। तो मैंने सबको बोला था कि सब लोग वहीं रहो। इसके मम्मी पापा को भी मैं सोच रहा था, उनको मैंने बताया भी ये वाला प्लान कि तुम भी लोग भी हमारे साथ वहीं रहना। मैं तो चाहता हूँ सब लोग साथ में रहें भाई, कितना मजा आएगा जब कम से कम 20 बंदे रह रहे हैं साथ में, इतना मजा आएगा ना भाई, है ना। मतलब उनके नखरे, उनके ड्रामे देखने में, उनके मतलब इतना मिलके मजा आता है ना। मुझे क्यों लगता है कि तुम बुढ़ापे में सूर्यवंशम वाले अमिताभ बच्चन हाँ बनोगे। वही चाहिए मेरे को, वैसे वाले हूँ। तो सब लोग साथ में रहें, उनको सॉर्ट करो, उनकी प्रॉब्लम को, और सब मिलजुल के रहें, कितना मजा आता है, बहुत मजा आता है भाई। मतलब हम जब गाँव में रहते थे तो हमें वो आइडिया, यहाँ पे भी हम लगभग जॉइंट फैमिली है, पर गाँव में हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है, ताऊ वाऊ सब लोग हमारे रहते थे तो बहुत मजा आता था। तो वही है, तो अभी मैंने सोचा कि यहाँ हम ज़मीन देख रहे थे, यहाँ हमें वो मिली नहीं, अभी 2-3 साल और देखते हैं, यहाँ मिलती है तो सही है, नहीं मिलती है तो हमारी गाँव में ज़मीन है अपनी। तो ये हमने पहले से सोच रखा है कि हम अपने गाँव में जाएंगे, एक बड़ा सा घर बनाएंगे, खुद की सब्जियाँ उगाएंगे और वहीं पूरा परिवार वहीं रहेगा। खुद की गाय रखेंगे, देसी गाय अपना मस्त, खुद का दूध, खुद की अपना आराम से सब्जियाँ उगाना, कोई पेस्टिसाइड नहीं, मतलब फुल ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक बिल्कुल रहना। जो आयुर्वेदिक में दवाई बना रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर वो काफ़ी टाइम से पहले से आ चुका था और हम लोग साथ में ये हम बहुत सारी चीज़ें करते हुए कि हम आयुर्वेदा और नेचुरल चीज़ों पे अब धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं, बहुत शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, और हमें वो चीज़ अच्छी भी लगती है। एलोपैथिक दवाइयाँ ना लेना, हाँ, हमें हेडेक है, ये वहीं से फीवर है, स्टार्ट हम हुआ है। ट्राई करते हैं कि हम ना लें। अब हमें लगता है कि बच्चा है कोई, उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हम दवाई लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा रिस्क नहीं ले सकता ज़्यादा। बट जहाँ तक हमें लगता है कि कंट्रोलेबल है, वो करना चाहिए, हम देते हैं, हम खुद भी नहीं लेते, क्योंकि वो कंट्रोलेबल कभी कभी, नेचुरोपैथी ज़्यादा हाँ कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता है, जो हमारी इंसान की बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा, वो है बहुत जल्दी मोल्ड होकर अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें खुद सही कर लेती है, पर हम उसे सही होने का टाइम ही नहीं देते, हम एकदम से उसको ले भैया एंटीबायोटिक, तो वो वाली बात है। तो सबका अपना वो है, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ से है। तो ये एक बड़ा परिवार, एक ऑर्गेनिक खाना, ये सब कि भाई अपना खुद का खाना हम खुद उगा रहे हैं, मस्त रह रहे हैं। वहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ लगा रखे हैं, अपना आम के, जामुन के, मतलब खूब आराम से 10-12 बीघा में बनाएंगे घर अपना, ये सोच रखा है हमने। तो ज़मीन है हमारी गांव में इतनी, तो वहाँ पे अपना मस्त वही बनाएंगे। और हमें ये भी नहीं कि हमें गाँव में नहीं रहना, हाँ ऐसा भी कुछ नहीं है। लोगों को जैसे शहर में हो रहा है, हमें गांव में जाने को एक वो है कि हमें कब अपना काम सेटअप कर लें, थोड़ा हिसाब से इस लेवल पे पहुंचा दें अपने काम को, कि फिर बंदे में पैसे आते रहे, हाँ सब ऑटोमेशन पे हो जाए और वहाँ चले जाएं। हमें एक बहुत बड़ा वो भी नहीं चाहिए कि भाई कि मैं बस पूरी ज़िंदगी बस काम करता रहूँ, नहीं चाहिए मुझे, ना इसे चाहिए ना मुझे चाहिए। हम एक अभी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने कामों में मतलब अपने हाथ घुसा रहे हैं, वो इसीलिए हमें अर्ली रिटायरमेंट कि भैया जितना जल्दी, अब इस 10 काम कर रहे हैं, 10 में से 5 काम भी सेट हो गए ना अपने 2-4 साल में, अपना चलो भैया छुट्टी। क्योंकि ऐसी बात नहीं, अभी हम इतना अच्छा खूब बढ़िया कमा रहे हैं, हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, हम अपने यही 2-4 काम करते रहे, मस्त गाड़ी वाड़ी खूब जो हमें लेना है वो सब ले सकते हैं, बढ़िया रह रहे हैं। पर काम कर रहे हैं ना, हाँ, रोज कर रहे हैं, वो नहीं चाहिए, रोज काम नहीं करना है। मन हो तो करो, नहीं हो तो मत करो। मेरा गार्डनिंग करने का मन है, मेरा पौधे काटने का मन है,
मैं वो करूँ, मेरे को मिट्टी खोदनी है, ट्रैक्टर चलाना है उसमें, वो मैं करूँ, मेरा वो करना है, पैसे आ मेरे रहे को हैं। डस्टिंग करनी है, मुझे बर्तन साफ करने हैं, मुझे खाना बनाना है। इसको खाना बनाने में बहुत मजा आता है, तो सबका अलग अलग डस्टिंग रहता करने है में बहुत मजा आता है। ना। तो वही है, तो वो वाली चीज़ है हमारी, वही एक सोच है। तो इसमें लगता है ये Q&A तो रहा नहीं ये वाली वीडियो, अभी तो लग रहा है हमने अपनी जो दिल की One on one। बातें थी वो सब आपको बताइए कि हम क्या सोचते हैं, और पुराने बंदे ये सब चीज़ें जानते हैं कि हम ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं। अभी हम जैसे ये वाली गाड़ी है, अब गाड़ी हम बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, देखा यार 6 महीने में, 1 साल में। पिछले साल हमने 3 गाड़ी ली थी, उससे पिछले साल हमने 4 गाड़ी ली थी, उससे पिछले साल भी शायद हमने 2 या 3 गाड़ी ली थी। लोग कहते भी हैं कि तुम बहुत पैसा बर्बाद करते हो गाड़ियों में। करते हैं भाई, सच है, करते हैं, पर हमें अच्छा लगता है, हम इसीलिए कमाया, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। इसलिए मेहनत भी करते हैं ना। हाँ तो वही है, अब इतने कैपेबल हैं कि कुछ भी हो जाएगा ना। तो और पता है अब वो वाली उस झंझट से हम निकल चुके हैं जो कि समाज क्या बोलेगा। जैसे बहुत लोग हो ना कि हमने कोई गाड़ी खरीद ली और अब हम पे हमारा कुछ इनकम बंद हो गया और वो गाड़ी बेचने का मतलब नौबत आ गई, तो ऐसा कुछ हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम कर करके छोड़ चुके, हम बहुत वो हो चुके, हम ऐसे अप्स डाउन बहुत हमने बहुत देखे हैं, देख चुके अपनी लाइफ में। तो अभी हमारे लिए सब हाँ, हमें लगता ऐसा है है लाइफ कि को जियो, एंजॉय करो। अनुभव सीरियल देखा है? हाँ, मस्त रहो, छोटा काम भी होगा तो काम होगा, तो मैं दम होना चाहिए वो करने का भी। बहुत हम लोगों को यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर सब बंद भी हो गए ना हम ठेला लगा लेंगे, हम ठेला लगा लेंगे, मस्त राजमा चावल बेचेंगे बढ़िया। वो है, कुछ सब कुछ किया जा सकता है भाई, अपने वो रखो कि। और पता है मुझे ऐसा लगता है हम ठेला भी लगाएंगे ना तो आने वाले 2-3 साल में उस ठेला को भी 5 स्टार होटल के बराबर बना देंगे 2-4 साल में, क्योंकि मेहनत करने का और एक स्मार्ट वर्क करने का ना वो अंदर से आ जाता है कीड़ा फिर तुम्हारे अंदर धीरे एक एक्चुअली वो है ना कि जब तुमने अच्छा देखा हो ना तो तुम्हें डर लगता है। धीरे। जब तुमने अच्छा बुरा ऐसे देखा है ना तो तुम्हें बहुत लो जाने से डर नहीं लगता, तुम्हें हाँ। लगता है कि नहीं यहाँ से तो मैं इससे उठ लो क्या ही जाऊंगा, होगा, वो वाली इससे बात। बुरा क्या होगा। तो वो वाली बात चीज़ है, है। हमने लॉकडाउन में देखा है ऐसी बनी ये सब बहुत चीज़ें कुछ देखी हैं देखा है। कि हमारे सारी इनकम सोर्स बंद हो चुकी थी और हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हमारे घर के खाने का जो राशन वगैरह वो कहाँ से आएगा। कैसे करेंगे? हमारे पास एक गाड़ी थी वो भी बिक गई थी, हमने वो बेच दी थी। फिर हम सोच रहे थे कि हम बाकी चीज़ें कैसे करेंगे। फिर यूट्यूब से धीरे धीरे उठा, हम यूट्यूब पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। पहले से मैं जॉब करती थी, मैं यूट्यूब करता था, तो उस यूट्यूब में वो जो यूट्यूब भी नीचे धीरे डूब रहा था। फिर मैं भी सोचा था कि जॉब कर लेता हूँ, फिर हमने वो छोड़ा। फिर मैं उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग करता था, मतलब अब बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे उससे पहले कॉन्ट्रैक्टर थे, उससे पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर भी था, तो बहुत सारे काम किए थे हमने। बहुत कुछ किया है। तो वो है, फिर उसके बाद जाके कहीं लास्ट में हमने यूट्यूब फिर हमने सीरियसली किया कि यही है और यही करता। शुरुआत में ऐसा था, 7 वीडियो जो 7 अपने जॉब करने जाती थी, 7 की वीडियोस मैं शूट करता था, मैं ही एडिट करता था। इसकी जो फैशन की वीडियोस आप कपड़े देखते हो, पहन के ये साड़ी वाड़ी की, ये सब वीडियोस मैं ही शूट करके मैं ही एडिट करता था। तो उस टाइम पे वो भी था कि मैंने कहा यार चल जाएगा, कोई नहीं, क्या पता। और फिर वो चल भी गई सारी चीज़ें, हमारा व्लॉगिंग भी चल गई, ये सब भी चल गई। फिर हमने अब देखो, अब तो हमने खैर बहुत सारे काम स्टार्ट कर लिए, अब हम यूट्यूब पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो वो वाली बात है, धीरे धीरे तो मैनेज कर सकते हो। और पता नहीं हम सब कुछ ही बता दें, मुझे लगता है अब आई होप सबको क्लियर ही हो गया और होगा। हमने ये शायद थोड़ा सा सेल्फिश साउंड करे, हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो 4-5 बच्चे हो ना वो हमें छोड़ के कहीं ना जाएं। हाँ ये भी है। वो वहीं रहे जहाँ हम रहते हैं, वहीं पढ़े, वहीं शादी करें, वहीं रहें। इसकी भी हम प्लानिंग करते रहते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। हाँ। हम प्लानिंग करते रहते हैं, मैं बता रहा हूँ सोचते कि हैं हम उनको क्या ऐसा बताएंगे, क्या उनको सिखाएंगे कि वो हमारे साथ ही रहें। तो मैं बोल रहा हूँ उनको फैमिली पर वो वैल्यूज, नहीं रहेंगे। पर वो सबको पता है कि किसी को तुम बांध नहीं सकते, एक बीवी है ना। किसी 4-5 होंगे तो कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके एक को तो दबोचा जा सकता है। नहीं, चारों को भी, उनको बच्चे क्यों जाते हैं बाहर, बेचारे बच्चे भी अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना चाहते, वो जाते हैं काम की वजह से। तब अगर मैं तो ये काम हो सोचता हूँ, गया, मैं तो काम ही ऐसा सेटअप कर जिम्मेदारी दूं कि होती मेरे बच्चे घर से ही काम कर लें, जैसे मैं काम कर रहा हूँ वही काम उनके पास भी वहीं से हम स्टार्ट कर लें, वो घर से ही सब कुछ हो, तो सब लोग एक साथ ही मिलकर काम करें, फैमिली बिजनेस में लग जाए। कोई शायद बहुत लोगों को ये प्रैक्टिकल ना लगे सुनने में, हाँ, किसी का मन हो सकता है कि वो नहीं पर है। पहले ऐसा होता था। हाँ, पहले सब खेती करते थे, वहीं अपना रहते मस्त थे। वहीं घर में रहते थे। अब मेरे को तो खेती करने का भी मन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का मेरे को बहुत लगता है कि वो मेरे को करनी है, सीखनी है, सीखनी है मेरे को। उसके अभी लिए आती नहीं है। मैं उसके लिए कोर्सेज वगैरह भी देख रहा था बहुत सारे, कि हम मिट्टी के बारे में, कि किस तरह की मिट्टी को हम कहाँ कौन से उसमें वो डालें, जैसे आयरन वगैरह तो उसमें की कमी है, या उसका पीएच लेवल कैसे होता है उसको कैसे चेक करें। सरकार भी तुम्हारी हेल्प करती है, तो वो सब चीज़ें, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। उसके ऊपर मैं सोच रहा था 1-2 कोर्स छोटे मोटे में देखे कि वो भी पढ़े जाएँ। आयुर्वेदा को मैं पढ़ रहा हूँ, उसके ऊपर भी हम बहुत से चेक कर रहे हैं। आयुर्वेदा का हमारी कंपनी है देवात्रा, अगर आपने अभी तक भी ऑर्डर नहीं किया है देवात्रा का लीवर सिरप, तो कहाँ हुआ डिटॉक्स के लिए सबसे बढ़िया है। मैं खुद रोज डेली कंज्यूम करता हूँ उसको। और करते हैं। अब सिमन भी, क्योंकि सिमन का बीच में बंद कर दिया था प्रेगनेंसी के टाइम पे, अब सिमन भी स्टार्ट हो गई है। बाकी जूरू पीती है उसको,
उसको छाया दिया, उनको जब जरूरत होती है वो ऑल्टरनेट डेज पे मतलब ऐसे पीते हैं। मेरी फैमिली मम्मी पापा सेवन की मम्मी पीती हैं, सेवन के पापा पीते हैं, और मम्मी को जब दिक्कत होती है हमारी मम्मी भी पीती है। तो सब लोग ज़्यादातर हैं हमारे फैमिली में इसको कंज्यूम करते हैं, और मैं तो डेली बेसिस पे ही करता हूँ ज़्यादातर। यार ज़ूरू और मैं तो हम डेली बेसिस पे ही करते हैं। तो वही है, बढ़िया चीज़ है। लीवर डिटॉक्स और लीवर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप जो है उसे कंज्यूम कर सकते हो, बढ़िया चीज़ अच्छी है। तो भैया हम इतना बोलते हैं कि हमारा जो कैमरा है वही डाउन हो चुका है, मतलब कि उसका माइक था वो डाउन हो चुका है। तो अभी हम एंडिंग कर रहे हैं यहाँ से। बाकी इस वीडियो में लगभग ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे, मतलब क्वेश्चंस तो मैंने लिए ही नहीं, पर मुझे पता है वो क्या पूछ रहे हो आप लोग, तो हमने बताई जवाब उसका वही है। बाकी कैमरा ड्रॉप करने वाले ये बहुत क्लियर सॉर्टेड है, और जो वैसे क्वेश्चंस थे वो अभी इस वीडियो में लूँगा तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो फिर मैं धीरे धीरे उनको ही बताते रहेंगे। अब वो मैं व्लॉग जो ऐसे कल का व्लॉग है, परसों का व्लॉग है, उन व्लॉग में इंक्लूड करता रहूँगा। और मैं अभी ऑल्टरनेट व्लॉग करने का सोच रहा हूँ, डेली ना छोड़ के ऑल्टरनेट व्लॉग करूँगा, डेली शॉर्ट आएगा ये, ठीक है। तो डेली एक शॉर्ट आएगा, शॉर्ट मिनी व्लॉग आएगा मतलब, और बाकी ऑल्टरनेट डेज पे एक बड़ा व्लॉग आएगा, है ना। उससे हम भी ज़रा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे सकते यार, बहुत सारे काम होते हैं कि डेली फिर इसमें रह जाते हैं, और वो अच्छा भी नहीं बनता, आपको ही मज़ा नहीं आएगा और हमें ही मज़ा नहीं आएगा। तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं। और सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा और बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना, कर देना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। बाय बाय।